नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमारे राज्य झारखंड में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ पारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली की प्रक्रिया भी चल रही है। आगामी कुछ महीनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षाएं, साथ ही साथ पारा शिक्षक आकलन परीक्षा या टेट परीक्षा होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में मेरा आपसे यह सुझाव है कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि आप परीक्षा में सफल हों और आपका भविष्य उज्जवल हो। साथियों, मैं आप सबों के लिए विभिन्न विषयों से विभिन्न अध्यायों के वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप उस वीडियो को देखकर लाभान्वित हों। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जो भी जानता हूँ वो आप तक पहुँचे और हो सकता है ये आपके लिए या आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो चलिए, आज मैं सामाजिक विज्ञान के एक नए अध्याय संसाधन, जिस अध्याय का नाम है संसाधन, उस अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, सबसे पहले ये जानते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है। हमारी चारों ओर जहाँ हम लोग रहते हैं उसकी चारों ओर जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं और जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कहने का मतलब है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कपड़े धोने और नहाने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर साबुन संसाधन है, पानी क्या है? संसाधन है। घर से स्कूल तक आने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल या रिक्शा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर संसाधन क्या है? साइकिल, मोटरसाइकिल या रिक्शा। पढ़ने के लिए हम पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर पुस्तक क्या है? हमारा संसाधन है। खाने में हम अनाज का यूज़ करते हैं, हरी सब्जियां का यूज़ करते हैं, तो हरी सब्जियां और अनाज क्या है? संसाधन है। साथियों, संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है और ये दो शब्दों से बना है। रिसोर्स, री प्लस सोर्स। री का मतलब है पुनः और सोर्स का मतलब है साधन। तो अभी हमने आपको बताया कि पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी, ये सभी क्या हैं? संसाधन है। अब जरा आप सोचिए कि इन सभी चीज़ों में एक जैसा क्या है? पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी, इन सभी में एक जैसा क्या है? मित्रों, कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। मैंने क्या कहा? कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। यहाँ पर मूल्य का अर्थ है महत्व से। यहाँ पर मूल्य का क्या अर्थ है?
महत्व से, यानी कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका महत्व हो। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। आप जितने भी संसाधन का इस्तेमाल करते हैं ये सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्राकृतिक संसाधन, द्वितीय मानव निर्मित संसाधन और तीसरा और अंतिम है मानव संसाधन। अब चलिए इन सभी संसाधनों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन पर चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति का क्या मतलब है? प्रकृति का यहाँ पर अर्थ है ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान। इन सभी को विज्ञान की भाषा में प्रकृति कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वैसे संसाधन जिसे ईश्वर ने बनाया है, वैसे संसाधन जिसे ईश्वर ने बनाया है वो सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियों और झीलों का पानी, मिट्टी, खनिज लवण, हवा, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इन सभी चीज़ों को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए इसका नाम दिया गया है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या है, आइए जानते हैं। वैसे संसाधन वास्तविक होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है, जिसकी मात्रा पहले से पता है कि इसकी मात्रा सीमित है और जिसका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। हो सकता है ये आगे चलकर समाप्त हो जाए। तो ऐसे संसाधन क्या है? वास्तविक संसाधन है। जैसे पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, ये सभी वास्तविक संसाधन हैं। इसके बारे में ये ज्ञात है, इसके बारे में ये पता है कि ये संसाधन जो है इसकी मात्रा ज्ञात है, इसकी मात्रा के बारे में जानकारी है। हो सकता है भविष्य में ये सभी संसाधन समाप्त हो जाएं। तो ऐसे संसाधन को हम कहते हैं वास्तविक संसाधन। दूसरा संसाधन है संभाव्य संसाधन। वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, जिनकी मात्रा का भी पता नहीं चल पाया है कि ये कितने मात्रा में है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किए जाने की संभावना है। ये संभाव्य संसाधन कौन है भाई? तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। हमारे लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है, परंतु
अभी इसका उपयोग अभी इसे उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। और केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट का भी अभी उपयोग नहीं हो रहा है, हो सकता है भविष्य में इसका उपयोग हो। ये सभी संभाव्य संसाधन हैं। आइए अब हम लोग यह जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अजैव संसाधन और दूसरा है जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के कितने भेद हैं? 2, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। आइए जानते हैं अजैव संसाधन क्या है। अजैव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जीव। अजैव संसाधन माने वैसे संसाधन जो निर्जीव हों, जो क्या हों? निर्जीव हों, जैसे मिट्टी, चट्टान, हवा, पानी, ये सभी अजैव संसाधन हैं। दूसरी तरफ जैव संसाधन, ये सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, मानव, ये सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन उपयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन क्या है यह जानते हैं। वैसे संसाधन जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। यानी वैसा संसाधन जिसका यूज़, जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग हम लोगों ने एक बार कर लिया है और फिर पुनः उसको उपयोग में हम ला सकते हैं, वैसे संसाधन को हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है, इसका भंडार असीमित है। पवन ऊर्जा, इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। इसके और उदाहरण हैं, जैसे जल, मिट्टी, वन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनको हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं, फिर भी इसको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे संसाधन जिसका हम शीघ्रता से नवीकरण कर सकते हैं, या यूँ कहिए जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिसके भंडार सीमित है, लिमिटेड है। एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे या लग सकते हैं। ये सभी संसाधन जो है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित हैं। एक बार खत्म होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकती हैं। और ये लाखों वर्ष की अवधि कितनी होगी आपको पता है? ये मानव जीवन की अवधि से भी अधिक हो सकती है। हमारा जीवन कितना है? 60, 70, 80 साल हो सकता है, उससे भी अधिक समय लगे तो फिर इस संसाधन का निर्माण हो पाए। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं जिसका अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये संसाधन समाप्त हो जाए। साथियों, अभी हम लोग
प्राकृतिक संसाधन पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने यह जाना कि विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया है, अजैव संसाधन, जैव संसाधन। एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। आइए संसाधन के दूसरे प्रकार यानी कि मानव निर्मित संसाधन पर अब चर्चा करते हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या है? जैसा कि शब्दों से पता चल पा रहा, मानव निर्मित मीन्स मनुष्य के द्वारा बनाया गया, यानी वैसा संसाधन जिसको किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। मानव मीन्स मनुष्य ने बनाया है, तो वैसे संसाधन को हम कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो मनुष्य ने इसको कैसे बनाया है? तो मनुष्य ने प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया है। वो बनाया है तो प्राकृतिक संसाधन से ही, लेकिन उसकी वास्तविक रूप को वो बदल दिया है, इसलिए इसको कहते हैं हम मानव निर्मित संसाधन। जैसे लौह अयस्क, ये क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो मनुष्य ने क्या किया? इसका निष्कर्षण कर इससे मशीन बना दिया, औजार बना दिया, गाड़ियां बना दी, तो ये सभी कहलाएंगे मानव निर्मित संसाधन। साथियों, तीसरा संसाधन है मानव संसाधन। तो मानव स्वयं में एक संसाधन है, पूरा मनुष्य स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है और इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तु का निर्माण करने के लायक बनता है। इसलिए मानव को कहा गया है कि मानव भी एक संसाधन है। साथियों, अब हम लोग इस अध्याय में जो मुख्य प्रश्न छिपे हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो चलिए एक बार इन प्रश्नों को जानते हैं। यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए अध्याय को बेहतर तरीके से सुना होगा तो जो मैं प्रश्न कर रहा हूं उसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है? साथियों, इसका उत्तर होगा नवीकरणीय संसाधन। दूसरा प्रश्न है, दक्कन के लावा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर क्या है? काली मिट्टी। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। साथियों, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मानव निर्मित संसाधन है? आपको चॉइस दिया जाएगा, जैसे कि कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो इनमें से कौन मानव निर्मित है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा कैंसर उपचार की औषधियां। इनमें से जैव संसाधन कौन है? जैसे जीव जंतु से भी उत्पन्न या मनुष्य द्वारा निर्मित। तो इसका उत्तर क्या होगा? जीव जंतु से व्युत्पन्न। अगला प्रश्न यह भी हो सकता है कि केरल के तटीय रेत में कौन सा संसाधन पाया जाता है? चॉइस बहुत सारे रह सकते हैं, थोरियम, लोहा, यूरेनियम, मोनाजाइट। तो इसका उत्तर क्या होगा?
मोनाजाइट। साथियों, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 3। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। और कई प्रश्न हैं, जैसे सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? यह पृथ्वी सम्मेलन में आया था और यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। प्रश्न इस प्रकार से रह सकता है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? स्टॉकहोम, क्योटो, रियो। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्टॉकहोम। तो यह मुख्य प्रश्न थे इस अध्याय में। इस अध्याय में और कई प्रश्न हो सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आप को याद रहेगा ये टॉपिक, ये अध्याय, और ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साथियों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, आपको लाभ होगा। क्या लाभ होगा? मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, आपको पता चलेगा कि यह इम्पोर्टेंट वीडियो है, फिर आप इस वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।